द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव काफी पेचीदगी से भरा होता जा रहा है। लाख साम दाम दंड भेद भारतीय जनता पार्टी लगाकर देख ले, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लिए राहें आसान नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर राह में कोई सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी के लिए बनकर खड़ा हुआ है तो वो राजपूत समाज है। लाखों करोड़ों की संख्या में राजपूतों ने बीजेपी का बॉयकॉट कर दिया है। एक और जहां बीजेपी की रैलियों से भीड़ नदारद है, राजपूत भी गायब हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की रैलियों में यही राजपूत भर भर कर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, वो जब बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील भी करते हैं तो उनकी जनसभा में हजारों लाखों की संख्या में क्षत्रिय समाज से लोग पहुंच जाते हैं। और आज इस रिपोर्ट में पूरा मामला हम जामनगर से आपको दिखाएंगे कि जामनगर में क्या हुआ है। जामनगर में बीजेपी के उम्मीदवार पूनम मैडम के लिए प्रचार करने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, लेकिन हमने आपको बीते कई रिपोर्ट दिखाए हैं कि मोदी जी की सभाओं में कुर्सियां खाली रह जाती हैं, तो यहां भी वही हुआ। अब आप अपने स्क्रीन पर विजुअल एक बार फिर से देख लीजिए कि कैसे मोदी जी की सभा में पूरी कुर्सियां खाली थी। ये जामनगर की ही रैली के दृश्य हैं। खाली कुर्सियों के मायने भीड़ कहां है? तो भीड़ कहां है, अब आप अगला क्लिप देखिए। यह भी जामनगर का ही दृश्य है और यहां पर हजारों हजार की संख्या में जो जनसैलाब है, ये सब क्षत्रिय हैं और सबके हाथ में फ्लैश लाइट जलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा आपको। यह फ्लैश लाइट का जलना या भीड़ का उमड़ना ये मोदी जी की सभा में नहीं है, ये राजपूतों की महासभा है, जो यहां कसम खाने पहुंचते हैं कि बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। बीजेपी तो साम दाम दंड भेद के जरिए चुनाव जीतना चाहती है। सूरत में उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव कैसे जिताना है, इसके लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को ही मैनेज कर लेती है। मध्य प्रदेश में इंदौर में कैसे खेल करना है, खजुराहो में कैसे खेल होना है, ये सब बीजेपी कर रही है। लेकिन जनता अगर जागरूक है, अपने वोट का अधिकार का अगर वो प्रयोग करती है, तो सत्ता बदलने की ताकत भी रखती है, बजाते कि कोई खेल ना हो। अब इस वीडियो को जरा आप देखिए, यहां पर क्या जोश है राजपूतों का, देखिए आओ, अद्भुत नजारा, वाह वाह वाह। जिंदगी हो खेल की तू कवि को आज तुम नकार दो। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। तो देखा आपने, लुटियंस मीडिया ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा भी है, कल पीएम ने जामनगर में जनसभा की थी। आज क्षत्रिय समाज ने जामनगर में जनसभा करके भी बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। मतलब बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान का मतलब वोट बैंक किधर शिफ्ट होगा, यह आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि राजपूतों का खुला ऐलान यह है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, वोट उन्हें करेंगे जो बीजेपी को हराएगा। यानी कि जो वोट काटने वाले उम्मीदवार खड़े होंगे उनके तरफ भी वोट नहीं जाएगा। यह वोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो गुजरात में वैसे भी 26 के 26 लोकसभा सीट पर मामला राजपूतों ने दिलचस्प कर दिया। 70 लाख वोटर्स गुजरात में राजपूत हैं, ये जिधर चाहें नैया मोड़ दें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या यह राजपूतों का जो आक्रोश है सिर्फ गुजरात तक सीमित है? जी नहीं, यह बिहार में भी आक्रोश है, यह राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है। हर जगह से राजपूतों की नाराजगी की खबरें आ रही हैं, क्योंकि राजपूतों ने पूरी रणनीति बनाई, जो है एक धर्मरथ को चलाया। इन्होंने गांव-गांव जाकर प्रचार किया कि बीजेपी को वोट नहीं करना है, लेकिन कांग्रेस की रैली में जो भीड़ आती है उसमें राजपूत समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे कांग्रेस तो गदगद है, लेकिन बीजेपी की नींदें उड़ी हुई है। अब देखिए, जब जामनगर में मोदी जी को इस बात का एहसास हो गया कि उनकी सभा में भीड़ नहीं आई, तो मोदी जी ने फिर से एक चाल चली। इन्होंने राजपूत के जो शाही परिवार होते हैं क्षत्रिय समाज के, उनके सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर मुलाकात करने पहुंच गए और वहां उन्होंने उनसे भरोसा लिया कि भाई सनातन की रक्षा करनी है तो वोट जरा हम लोगों को दे दीजिए। ये दिखाते हैं आपको, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। शाही जो है जामनगर के, उनसे मुलाकात करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए
तो मोदी जी कहीं ना कहीं एक कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि राजपूतों को मनाने के लिए अगर निजी मुलाकात कर लें तो लोगों के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। लेकिन पीड़ा किस बात की है वो पूरा देश जान चुका है कि बीजेपी के ही राजकोट उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला ने राजपूतों का अपमान किया, क्षत्रिय महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की, अंग्रेजों के साथ जो उनके संबंध जोड़े। उसके बाद राजपूत समाज ने वोट करते वक्त यह बताया और अब आगे जो वोट होंगे उसमें भी यह मैसेज दे रहे हैं कि जब भी कोई भाजपा को वोट करने जाए तो अपने बेटी का चेहरा देखकर जरूर जाए। तो इसका यह मैसेज है कि बीजेपी के लिए राहें धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। तो बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहारा तो ले रही है, लेकिन राजपूत क्या कर रहे हैं? राजपूत कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। एक वीडियो क्लिप और दिखाते हैं आपको, ल्यूटेंस मीडिया ने ही शेयर किया है। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया गया है। यहाँ ट्वीट में भी लिखा गया, जामनगर में क्षत्रिय सम्मेलन में आज लाखों लोग मौजूद थे। क्षत्रिय समाज ने जामनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया है। इस वीडियो में भी आप राजपूतों के जोश को देखिए। जय भवानी के नारे से पूरा मैदान गूंज रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। तो देखा आपने राजपूतों का गुस्सा किस कदर है। अब यहां से समझिए कि बीजेपी के जो उम्मीदवार पूनम मैडम है, जिन्हें रिपीट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, क्या वो इस बार चुनाव जीत पाएंगी? क्या समीकरण उनके पक्ष में है? नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि क्षत्रिय आंदोलन के चलते इस सीट पर समीकरण एकदम से बदल गए हैं। इसके चलते बीजेपी को इस सीट पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। इसकी वजह है कांग्रेस के पक्ष में पाटीदार, क्षत्रिय, मुस्लिम, दलित और सतवारा समाज के वोटों का झुकाव। संभावना यह भी है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी मारविया को अहिर समाज के मत भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जामनगर सीट पर हैट्रिक लगाने उतरी पूनम मैडम को मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी जामनगर सीट को लेकर अब चिंतित दिख रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से सांसद और रिलायंस इंडस्ट्रीज में ऊंचा स्थान रखने वाले परिमल नाथवानी भी अब बीजेपी कैंडिडेट पूनम मैडम के समर्थन में जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर मुश्किलें बढ़ती गई हैं बीजेपी की। जीत जाए चुनाव यह संभव ही नजर नहीं आता, क्योंकि सिर्फ हालात जामनगर में ही बुरे नहीं है। जामनगर सबसे ज्यादा प्रभावित जरूर है, लेकिन राजकोट हो या गुजरात का अलग अलग क्षेत्र हो, हर जगह बीजेपी के खिलाफ एक अलग ही लहर राजपूतों ने लगा दी है और इस लहर का असर है कि बीजेपी को नुकसान ही नुकसान होगा। यहाँ देखिए, यह भी बताया गया है कि क्षत्रियों की नाराजगी सबसे बड़ा डर बीजेपी के लिए कैसे है। लिखा जा रहा है कि गुजरात में बीजेपी नेता और राजकोट से लोकसभा कैंडिडेट परसोत्तम रूपाला के बयान से नाराज क्षत्रिय समाज का सबसे ज्यादा आक्रोश जामनगर में सामने आया है। कई कार्यक्रमों में न सिर्फ तोड़फोड़ हुई बल्कि बीजेपी नेताओं का विरोध भी हुआ। यही वजह है कि अगर क्षत्रिय कांग्रेस पक्ष में वोटिंग करते हैं तो बीजेपी को इस सीट पर कांटे का संघर्ष करना पड़ सकता है। जेपी मारविया ने अपनों सांसद का नारा दिया है। उनका कहना है कि अगर वे जीते तो जनता के लिए काम करेंगे। मारविया हाईटेक प्रचार की बजाय डोर टू डोर और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलकर अपनी बात रख रहे हैं। इसके साथ ही वह कांग्रेस की 5 न्याय का पर्चा भी लोगों को देते हैं। ऐसे में पीएम मोदी अब अपनी रैलियों में जितनी भी जोर आजमाइश कर लें, जनता ने उन्हें नकारना शुरू कर दिया है और राजपूतों ने कांग्रेस की रैली में समर्थन देकर इतिहास रचना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।